गर आचार्य श्री जी संयम का रूप नहीं धरते, गर आचार्य श्री जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से इस युग का कायाकल्प नहीं करते, ये अपनी काया से इस युग का कायाकल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती अगर ये जीवित मंत्र नहीं होते। ये भारत गारत बन जाता यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि ऐसे संत नहीं होते। आज श्रवण संस्कृति के इतिहास में एक विशेष दिन है जो केवल मात्र हमारे लिए नहीं अपितु जैनियों के लिए ही नहीं अपितु जन जन के लिए, जो जन संत हैं, जो जैन धर्म की पर्याय बन गए, ऐसे गुरुवर का आज दीक्षा दिवस। और इसलिए मैं गुणगान नहीं कर रहा कि वो मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ। मैं इसलिए गुणगान कर रहा हूँ कि आज से एक नए युग की शुरुआत हुई। आज से 55 वर्ष पूर्व अजमेर के उस दृश्य को याद करो जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन विद्याधर बालक विद्याधर पर इस समय संस्कार कर रहे थे। और कुछ मौसम भी जैसा अभी हो गया ना, बोलते ही थोड़ी देर पहले धूप थी, लेकिन कहाँ से बादल आए और कैसे बरसे। जून की वह राजस्थान की गर्मी की वह स्थिति, लेकिन वहाँ पर भी अमृत स्वरूप देवों ने आकर वहाँ बरसात करना शुरू कर दी। जिस समय आचार्य श्री जी की दीक्षा हुई, जिस समय आचार्य गुरुवर की दीक्षा हुई, उस समय आषाढ़ सुदी पंचमी का वह शुभ दिन जब आचार्य गुरुवर की दीक्षा हुई। बहुत सारे प्रसंग हैं, सुनाएंगे तो आज तो बहुत कब तक बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी सीमित समय में जितनी अपन गुरुवर की असीमित बात कर लें उतना ही अच्छा है। क्योंकि सुबह भी आज तो सुबह से ही चल रहा है, पालखेड़ा भी बाजू में ही था, तो जब वहाँ दर्शनार्थ गए और वहाँ के लोगों का उत्साह और उमंग देखी तो कुछ वहाँ मना लिया, कुछ यहाँ मना रहे, और कुछ सुबह पूजन के समय हो गया। फिर विद्यालय वालों का पुण्य भी देखो आज कि जैसे गुरुजी को गुरुजी मिले, गुरुजी को गुरुजी मिले, क्योंकि बिना दीक्षा कभी शिक्षा शुरू नहीं होती। सुन रहे हो गुरुकुल वालों? हाँ, हमारे यहाँ तो पहले बोलते हैं पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। क्यों? प्रसंग आपने सुना होगा आचार्य श्री जी का वो उदाहरण कि जब आए गुरु चरणों में तो क्या बोला, पूछा आपका नाम क्या है? क्या बोला उन्होंने? विद्याधर। अरे विद्याधर नाम है तो फिर तो विद्या लेकर आप फुर्र हो जाएंगे। तब आचार्य श्री जी, जो अभी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हैं, 1 सेकंड नहीं लगाया और तुरंत कहते हैं कि ऐसी बात है तो गुरुदेव आजीवन सवारी का त्याग, आज से मैं सवारी में बैठूंगा ही नहीं। बोलो, ऐसा होता है कि आजीवन हम सवारी का ही त्याग कर देते हैं। अब कहाँ के विद्याधर रहे, वो तो उसी समय उनकी परीक्षा में पहला ही चावल देख लिया। बस ये है योग्य शिष्य बनने लायक। और गुरुवर की पार की नज़र ज्ञान सागर जी की, आप लोग भजन गाते हो ना, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। इस प्रकार से एक ही नज़र में उन्होंने उनको पहचान लिया। तो उस समय का एक प्रसंग सुनाता हूँ, कैसी विपरीत नए युग की शुरुआत कैसे हुई। जो मैंने अभी बोला कि एक नए युग की शुरुआत आज के दिन से हुई। पहले क्या होता था? पहले बुजुर्ग लोग होते थे वही दीक्षा लेते थे, जवान लोग दीक्षा। आचार्य श्री जी, आप ज्ञान सागर जी महाराज जी भी अपनी ढलती उम्र में दीक्षा लिए, समझ में आया? और एक बात और होती थी कि अगर पंडित या ज्ञानी है तो वो त्यागी नहीं होता था, और त्यागी होता था तो पंडित और ज्ञानी नहीं हो पा। ज्ञान सागर जी महाराज ने यह परंपरा तोड़ दी थी, लेकिन आचार्य श्री जी से फिर बाल ब्रह्मचारी शिष्यों की जो परंपरा शुरुआत हुई,
वह आचार्य श्री जी के द्वारा शुरुआत हुई। तो उस समय क्या हुआ, जवानी 22 साल की भरी उम्र में जब आचार्य श्री जी के गुंगुराले बाल, काले काले बाल, और यहाँ तक आप लोग देखो केश लोश के पहले जो हाथी पे निकले वो वाली फोटो, तो बड़े बड़े बाल थे उसमें, और ऐसे मतलब वो चमकता हुआ चेहरा और बिल्कुल हृष्ट पुष्ट शरीर। और आचार्य श्री जी तेज तो आप देखते ही हैं, अभी ऐसा है, तो फिर तो उस समय तो आचार्य श्री जी की उस युवावस्था को देखकर राजस्थान के अजमेर के उन समाज तथाकथित जो समाज श्रेष्ठी कहलाते हैं, भागचंद जी सोनी, जो सोनी वहाँ अजमेर के किंग, उनके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल आचार्य ज्ञान सागर जी के पास में गए और मारवाड़ी में बोलते हैं, काई कर रहे हो महाराज, जैन धर्म को मोक्ष मार्ग जो है वो बदनाम हो जाएगा। इस प्रकार की उन्होंने भाषा कही और कहा, ऐसी भरी जवानी में आप दीक्षा दे रहे हो, इतनी भरी जवानी में इस युवा को दीक्षा, और फिर आप मुनि दीक्षा, आप पहले छुल्लत दीक्षा दे दो, अभी ब्रह्मचारी रूप में रहे, छुल्लत दीक्षा है, एलत दीक्षा है। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने बहुत शानदार जवाब दिया था, क्योंकि वो तो तुरंत, एक आचार्य का लक्षण होता है, बताऊंगा 13 लक्षण, तो वह तुरंत जो प्रश्न हो, प्राग प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न होने के पहले उत्तर उनके दिमाग में आ जाए। ऐसा है सोनी जी, दीक्षा की तिथि तो निश्चित हो गई, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना 25 तारीख को प्रवेश होगा, तो तिथि तो निश्चित हो गई, और आप बोल रहे हो जवानी में दीक्षा मत दो, कब छोड़ के भाग जाए। तो आप लोग सब अभी आए हो तो सब बुजुर्ग हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, तो आप में से एक कोई तैयार हो जाओ, तो मैं आप में से एक को मुनि बना दूंगा, चलो इसको रख लेता हूँ। वो बोलते हैं आप इसी को दे दो मुझे, हम लोग कोई वो नहीं। ये स्थिति, इसलिए एक नए युग की शुरुआत हुई, समझ में आई। और कैसे हुई आपको और बता दूं, एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई। आचार्य श्री जी की दीक्षा के पहले ये एक जैन संदेश एक पत्रिका आती है, बहुत प्राचीन पत्रिका, और बहुत उसमें संपादकीय लेख, उसके संपादक थे कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री। उन्होंने एक लेख लिखा, एक नए नक्षत्र का उदय। क्या लेख लिखा? एक नए नक्षत्र का उदय। और उसमें जो लिखा वो आपको बता रहे हैं कि जो केवल मात्र सच्चे दिगंबर संतों को नमस्कार करते थे, जब उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुनि विद्यासागर जी के जब दर्शन किए, तब उन्होंने ये लेख लिखा। और उस लेख की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है, मेरी तो आचार्य श्री जी यानी मुनि विद्यासागर जी महाराज के जब दर्शन किए, उससे पूर्व मेरी नमोकार मंत्र के 3 मंत्र से ही श्रद्धा हट गई थी। मैं केवल नमो अर्यंताणम और नमो सिद्धाणम ही बोलता था, आचार्य उपाध्याय और साधु बोलता ही नहीं था। लेकिन जब से मैंने आचार्य श्री जी के दर्शन किए, मुनि विद्यासागर जी के दर्शन किए, तब से मुझे इनमें तीनों की छवि दिखने लगी, और मुझे लगा नमोकार मंत्र के 5 पद सार्थक दिखने लगे। तब से मैं जानता हूं कि एक नए नक्षत्र का एक उदय ऐसा हुआ है। ये उन पंडितों की तूती बचती थी जो ऐसे वैसे को नमोस्तु ही नहीं करते थे। ऐसे पंडितों का पहले बहुत सारे, चाहे वो पंडित सिद्धांत आपके जो जगन्नाथ लाल जी शास्त्री हो, पंडित जो है कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री हो, ये सारे जितने धुरंधर सिद्धांत शास्त्री, पन्नालाल जी साहित्याचार आदि, ये सब गुरु जी से बहुत जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर एक नए युग की आज के दिन से शुरुआत हुई। और कहते हैं गुरु जी कहाँ विराजमान है, बोलो ना। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो गुरु जी डोंगरगढ़ में विराजमान है, लेकिन उनकी सुगंध तो जो चारित्र की सुगंध है, आचार्य श्री जी के चारित्र की सुगंध केवल डोंगरगढ़ में ही नहीं है, उनकी सुगंध भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फैल रही है। उस चारित्र की सुगंध सब तरफ वह फैल रही है। उन्होंने अपने आत्म कल्याण को करते हुए विश्व के कल्याण की भावना भाई।
ये समझ लीजिए। और कहते हैं ना कि आज सुबह ही मैंने कहा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि अभी होता है तो वर्तमान के भी तीर्थंकर ही है, ये मान के चलो। अपन तो कहते ही हैं कि संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना और तीर्थंकर के जैसे हो हमने जाना। भगवान महावीर स्वामी को हमने नहीं देखा, भगवान महावीर स्वामी को हमने नहीं देखा, कोई गम नहीं। आचार्य विद्यासागर जी को हमने देख लिया, ये भी कोई कम नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को हमने देख लिया, ये भी कोई कम नहीं। बंधुओं, ऐसे भी आप देखिए, जो कहते हैं ना कि क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं, भावों की दूरी ही दूरी कहलाती है। तो वो क्षेत्र से कितने ही दूर हो, भावों की अपेक्षा तो हमेशा हृदय में ही विराजमान रहते हैं और प्रतिदिन एक ही भावना अपन भाते हैं। तव पादो मम हृदय तव पादद्वय लीनम। बस तुम्हारे चरणों में मेरा ये हृदय हमेशा समर्पित रहे और आपके चरण मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक भगवान बस रास्ता आप ही बताते रहना, बस हम लोग भटक न जाएं। ये बालक गुरु देना आन सहारा और रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। ये प्रतिदिन अपन भजन के माध्यम से गा ही रहे हैं। आज सुबह से शाम तक केवल मात्र अपन गुरुवर के रंग में ही रंग जाए। चार बात वैसे तो उनके अनेक कहते हैं, सवेरे मैंने कहा था सहजता, सरलता, सजगता और उनकी सकारात्मकता बहुत बहुत उत्कृष्ट कोटि की है। लेकिन उनकी चार जो है बातों, उनके सारी चीज़ों को अपन जितने जो पूरा भी विश्व को जो दिया है उनको इस चार में मैंने समेटने का प्रयास किया। हालांकि समेट सकते नहीं, ये तो वैसे ही है जैसे कोई सागर हो और उस सागर को नमक की डली को सूतली से बांधकर नापने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश है, यह एक बालपना है मेरा। लेकिन फिर भी क्या करें, सूरज की आरती तो अपन दीपक से ही उतारेंगे ना। अपने पास एक छोटा सा दीपक है, उसी से उस सूरज की आरती उतारते हैं। तो वे सबसे बड़ा कार्य है, वे रचना धर्मी हैं। रचना धर्मी मतलब हमेशा रचनात्मक कार्यों में अपना समय लगाते हैं, चाहे वे चेतन कृतियाँ हो और चाहे अचेतन कृतियाँ हो। आप देख लीजिए, वे हमेशा ऐसी ऐसी रचना करती है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो ना, कि जोड़ा छोड़ो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हाँ, जो जोड़ा है उसको छोड़ दो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। उनकी हमेशा एक ही बात रहती है कि यह जो अपने चेतन कृतियों में उन्होंने मुनि महाराज माताजी आदि बनाए, लेकिन अचेतन कृतियाँ भी कम नहीं। अचेतन कृतियों में उन्होंने साहित्य सृजन की दृष्टि से देखें अनेकों रचनाएं, गद्य में, पद्य में, हिंदी में, संस्कृत में, कन्नड़ में, बोलो कविताएं, महाकवि हैं वे। और इसके साथ साथ में ही आज चेतन मूक माटी महाकाव्य, बोलो अचेतन कृति में मूक माटी महाकाव्य जो 5-6 यूनिवर्सिटी यानी 6 विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाई जा रही है। ऐसी मूक माटी जिसका अनेकों आपके मराठी में, कन्नड़ में, बंगला में, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, अनेकों भाषाओं में जिसका ट्रांसलेशन हो चुका है। ऐसी वह और अनेकों यूनिवर्सिटी में, क्योंकि है ही वह पुस्तक ही ऐसी है, वह पुस्तक नहीं, वह महाकाव्य है। ऐसे मूक माटी महाकाव्य के चरणों में हम सब अपनी प्रणति विनयांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे पाषाण के जिनाले, कुंडलपुर, नेमावर, अमरकंटक, बोलो हाँ, अभी सागर, अनेकों ऐसे 40-50 बड़े बड़े जिनाले जो आने वाले हजारों वर्ष तक जैन धर्म की गौरव गाथा को या यशो पताका को फहराते रहेंगे। ऐसे जिनालयों का निर्माण आचार्य भगवान के मार्गदर्शन में हुआ। और वो दूसरा, पहला रचनाधर्मी,
पूरी बात करना है। फिर दूसरा है आध्यात्मिकता। उनकी आध्यात्मिकता भी कम नहीं, वो भले ही बाहर से ये सब कुछ आपको लगता है करते हुए नजर, लेकिन पूर्ण निष्प्रह है, कोई मतलब नहीं। जानते हो आप लोग, अभी सिरपुर में चातुर्मास हुआ तो खूब आप लोग गए होंगे। वो अपने में, अरे और तो छोड़ो, जो 50-50 साल के दीक्षित मुनि शिष्य हो गए, उनको उनसे भी रंत मात्र लगाव नहीं है। आप अचेतन तो छोड़ दो, चेतन के लिए भी किसी से कोई उनको मतलब नहीं। 1 सेकंड लगी, मैंने कहा था शांति सागर जी महाराज जी के बाद में या उसके पहले भी एक इतिहास रचा है उन्होंने। एक साथ 32 में से 20 मुनि महाराज जी का एक साथ विहार कराया कि, और ये बता दिया कि मुझे कोई इनसे स्प्रता नहीं, कोई मुझे इनसे वो लगाव नहीं। यह रहता है इस प्रकार से, यह तभी हो पाता है जो अपने आप में लीन रहता है। एक बात और बता दूं, गुरु जी हमेशा सदैव कहते हैं कर्तव्य करो, कर्तृत्व बुद्धि ना हो। कर्तव्य अपन करें लेकिन कर्तृत्व बुद्धि कभी मत रखो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा है प्रभावना उनका। पहला क्या बताया मैंने, रचना धर्मी, दूसरा क्या बताया आध्यात्मिकता, और तीसरा उनका जो है प्रभावना। उनकी प्रभावना ऐसी प्रभावना उन्होंने की है जो आज तक इतिहास में अपन ने देखा है, कहीं पर भी नजर नहीं आती। अरे वो तो छोड़ो, उनकी प्रभावना इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि अच्छे अच्छे प्रभावट साधु, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रभावट साधु उनके चरणों में आने पर निष्प्रभावट हो जाते हैं। वो भी उनके सब, अपन देख लो ना, अपन ही सोच लो, कई बार हम लोग जैसे भी ये प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, इतनी बात करेंगे, उतनी बात करेंगे, और उनके ऑरा में आते ही बोलो सब फ्यूज, सारी की सारी बातें ऊपर से उड़ जाएगी, या फिर आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर उनको देख कर ही मिल जाता है कि नहीं, इनको देख लिया बस वही बहुत है। अमरकंटक में जो सिखों के प्रमुख जालंधर से, अमृतसर से आए थे, जिनके साथ में Z+ की व्यवस्था होती है, जैसे प्रधानमंत्री के साथ चलती है ऐसे 50 गाड़ियाँ एक साथ चलती है उनके साथ, और इतने ही पुलिस वाले उनके साथ में पूरी फौज रहती है। वो आए और आकर बैठे, हम लोग भी एक तरफ हम लोग बैठ गए और एक तरफ वे उनके भी साधु थे, साधु, और वो भी बैठ गए, और वो केवल हाथ जोड़कर आचार्य श्री जी को देखते रहे, एक टक निहारते रहे। उनमें से कुछ उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला आचार्य श्री जी से कुछ बोलो ना। उनके शिष्यों ने अपने गुरु से, जिनको देखने से ही मेरा मन भर गया, अब मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं कहना है। वो बोलते हैं ये बात, जो उनके प्रमुख हैं, सबसे बड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि जिनको देखने मात्र से ही मेरा मन भर गया, अब मुझे बोलने के लिए इनको कुछ भी नहीं कहना है। 26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान हो रहा है, और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे, आना फिरी, जाना फिरी, खाना फिरी, रहना फिरी, और वस्त्र भी शायद, क्यों, हथकरघा वाले बोल रहे हैं हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज, पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है, और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए, और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर, कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला, महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे, और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसी बात। और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है, बस यही श्रद्धा नहीं, यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें, ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से
हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो एक ये मैसेज ही जा रहा है कि जीवन हमको मिला है पाप त्याग हेतु, दोषों को दूर करने हेतु, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाप पे पाप करे जा रहे हैं और दोषों को पुष्ट करते जा रहे हैं। जैसे ये स्केल तो थी नापने के लिए, ऐसे ही आपको जीवन किस लिए मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है अपने पापों को स्वीकार करने के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। बस वो बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे भी आप भी वो बच्चे की बात को सुनो, आपको भी ये जीवन मिला है, इस जीवन में जितने दोषों को स्वीकार कर सकते हो स्वीकार कर लो, ये आपके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जो जहाँ पर वो अपने दोषों को स्वयं स्वीकार कर सकता है, गुरु के समक्ष जाकर प्रायश्चित ले सकता है। ये और कहीं नहीं है, न नरक में मिलेगी ये व्यवस्था, न देव पर्याय में मिलेगी ये व्यवस्था, न त्रिंश पर्याय में मिलेगी ये व्यवस्था। मनुष्य पर्याय की ही व्यवस्था है कि आप यहाँ पर चिंतन कर कर और आप गुरु के समक्ष जाकर, प्रभु के समक्ष जाकर अपने दोषों को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लिया, वो सब धुलता चला जाएगा, धुलता चला जाएगा, धुलता चला जाएगा। ये बात निश्चित तौर से मानना आप। एक होती विराधना, विराधना से तात्पर्य, मैं एक बहुत महत्व की बात इसी संबंध में और बताता हूँ आपको कि बंदूक है, बंदूक से गोली चला दी, अब बंदूक से गोली चलाई लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, क्यों कुछ नहीं हुआ? बोले अंदर उसमें गोली नहीं थी तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आत्महत्या के लिए जहर लिया, पी लिया, अरे पीता गया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्यों? बोले आजकल सब डुप्लीकेट का ज़माना है, जो जहर था वो नकली था, कोई बात नहीं। 1 करोड़ का चेक था, अब वो जो चेक था, चेक तो था, उस पर लिख भी दी 1 करोड़ की राशि, अब वो घूम गया। अब टेंशन में क्या होगा, बैंक में पहुंचा लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बोले उसमें क्या नहीं थी, साइन नहीं थी। मैं इसके पीछे दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, उसी प्रकार आप ध्यान रखना, आपने बहुत सारे पाप किए, वो पाप ऐसे हैं कि जो दुर्गति में आपको ढकेल देंगे, जो आपको नीचे की ओर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं गए, आप बिल्कुल, आपका उसकी दुर्गति नहीं हुई। क्या कारण था? बोले पाप तो किए थे, लेकिन वो पाप जो है अंतःकरण से नहीं किए थे। वो जो पाप किए थे वो सिर्फ ऐसा क्या था, करना पड़ रहा है, मजबूरी बस कर रहा हूँ, तो ये मान के चलना जैसे वो बंदूक से गोली का कुछ नहीं हुआ था, जैसे आत्महत्या में वो चाहकर भी नहीं मरा था, वो चेक पर भी जब तक साइन नहीं था, उसी प्रकार से जब तक आपका अंतःकरण, आपने आत्मा से अगर कोई पाप नहीं भी किया है तो ध्यान रखना आप नीचे नहीं जाओगे। इतना महत्व है अंतरंग के परिणामों का। पाप कर रहे हो, पाप सभी लोग करना पड़ रहा है, गृहस्थी में सबको पाप करना पड़ता है, लेकिन भाई इतना चिंतन हो जाए कि मुझे करना पड़ रहा है, और एक करना और एक करना पड़ रहा है, बस चिंतन इतना सा बदल दो आप, मुझे करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा शब्द आ गया तो पाप नहीं रह जाएगा, वो पाप नहीं रह जाएगा। एक मजबूरी है, मैं कर्तव्य मान के कर रहा हूँ, ये बात आ जाए कि मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि गृहस्थ अवस्था में, तो वो पाप नहीं रहेंगे, वो पाप धुल जाएंगे, ये मान के चलना। वो आपकी अंतर आत्मा नहीं लगी है, अंतर आत्मा से तो आपने ये मान के चला कि करने योग्य नहीं है, ये है ये छोड़ने योग्य, लेकिन क्या करूं, बिल्कुल करना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी है मेरी और मैं कर रहा हूं। एक और इसमें उदाहरण देता हूं, क्योंकि वो आप लोगों ने, आप खेलती हैं ताश की पत्ती, तो हमने जब हम बचपन में थे तो देखते थे, एक उसमें वो होता था गेम, उसमें राजा रानी गुलाम, तब ये तीनों के बीच में राजा का महत्व होता था, जो 4 इक्के होते थे ना अलग अलग, तो उसमें राजा का महत्व होता था, लेकिन राजा से भी शक्तिशाली उस गेम में रहता जोकर आ जाता था, तो सबका बाप हो जाता था। जोकर जो होता था वो सबका बाप हो जाता था, वो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबको कमजोर कर देता है। कौन? वो जोकर जैसे ही आएगा वो सबको कमजोर कर देता है। इसी प्रकार एक बात ध्यान रखना, आपके पास भी 3 है, मन, वचन और काया। इसमें राजा कौन है? मन राजा है, लेकिन इस मन की राजा को भी अगर इसका बाप कौन है? अंदर बैठी अंतरात्मा, वो जोकर के समान है, इसके आगे मन को भी फेल हो जाना पड़ेगा। अंतर आत्मा, वो अगर अंतर आत्मा है, ध्यान रखना जीवन में जब भी आप कुछ अच्छा करो या बुरा करो,
उस समय अपनी अंतरात्मा को उपस्थित कर लेना। जहां आपने अंतरात्मा को उपस्थित कर लिया तो परिणाम अच्छे की ताकत और बढ़ जाएगी और बुरे की ताकत और कम हो जाएगी। अगर अच्छे की ताकत को बढ़ाना है और बुरे की ताकत को कम करना है तो क्या करना होगा? करना यह होगा, हर कार्य के पहले अपनी आत्मा से बातचीत कर लो, अपनी आत्मा से इंट्रोडक्शन कर लो कि ये क्या करने योग्य है कि नहीं है। इतनी बात अगर आपने कर ली तो ये मान के चलना निश्चित तौर से आपका जो जीवन है बहुत उत्कृष्ट और बहुत महान बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। आपका जीवन अच्छा बने, यही भावना है। एक और बहुत अच्छी बात थी बहिर्जगत के विषय में, वो कल आपके बीच में रखूँगा कि किस प्रकार से पश्चाताप और क्या उसकी परिभाषा होती है, उसके बीच में भी वो लंबी बात है, 10 मिनट लग जाएगा उसको बताने में, वो कल रख लेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण आपके बीच में प्रतिदिन रोज रखते ही हैं। तो एक बहुत आचार्य भगवान के फिरोजाबाद के प्रवचनों के अंश अपने चल रहे हैं। आचार्य भगवान फिरोजाबाद के एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात बोली। आचार्य श्री जी ने कहा कि सुख पाने के लिए, सुख जो है और सुख पाने के लिए स्वजाति से जुड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग विजाति से जुड़ रहे हो। मतलब शरीर क्या है, वो स्वजाति है कि विजाति है? शरीर जो है वो विजाति है और आत्मा क्या है, स्वजाति है। लेकिन हम लोग कहाँ जुड़ रहे हैं? हम विजाति से जुड़ रहे हैं। हम किससे जुड़ रहे हैं? हम किससे जुड़ रहे हैं? हम घर से, परिवार से, शरीर से, धन से, दौलत से, सोना से, चांदी से, ये सब जितने भी हैं ये विजाति है। तो जो विजाति है क्या वो सुख देगा? वो विजाति सुख नहीं देगा, सजाति ही सुख दे सकता है। अगर जुड़ना है तो हमें अपनी अचेतन, अपनी सचेतन आत्मा से जुड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा अटैचमेंट विजाति से ही ज़्यादा है, विजाति के प्रति हमारा झुकाव ज़्यादा है। तो उसमें आचार्य श्री ने जो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था उस प्रवचन में, बोले वो महिलाओं के काम का है। महिलाएं वैसे बेटी बहुत सारी, तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पूड़ी बनाते हैं आप, आटा गीला किया, आटा गीला करा और गीला करने के बाद जो है फिर वो क्या ओसना, ओसने का उसकी लोई बनाई, फिर उसको बेला, बेलने के बाद फिर क्या किया आपने, गरम गरम तेल या घी में डाला, डालते ही क्या हुआ, वो सीधे जाकर नीचे बैठ गई पूड़ी। पहले वही होती ना, ऐसी होता ना, हाँ यार हमें तो जवाब दो, हमने तो बना ही नहीं है, हम तो बस तो सीधे वो जो जैसे डाला वो पूड़ी सीधे नीचे बैठ गई। अब नीचे तो बैठ गई, नीचे बैठी और नीचे बैठने के बाद क्या हुआ, अब वो जो है वो एकदम ऊपर उठाई, फुल के ऊपर उठाई। अब आप दबा रहे हो तब भी वो नीचे नहीं जा रही, आप दबा रहे हो तब भी वो नीचे नहीं जा रही। क्या कारण है? विजाति, मतलब उसके अंदर का जो पानी था वो पानी अलग हो गया, पानी उस आँख से, उस तपन से दूर हुआ, अब उसका वो अटैचमेंट था पानी का ख़त्म हुआ। अब लाख आप दबाओ तब भी वो पूरी क्या है, बोले नीचे नहीं जा रही है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, आप विजाति से संबंध छोड़ो, जैसे आप संबंध छोड़ोगे तो आप निश्चित तौर से ऊपर उठ जाओगे। जैसे पूरी उठ रही है ऊपर, वैसे ही आप ऊपर उठते चले जाओगे। बस वो विजाति से संबंध छोड़ना होगा, और जिनने विजाति से संबंध छोड़ा है वही ऊपर उठते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा विजाति से संबंध छोड़ने के विषय में विचार करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है अपनी अंजनगिरी पर, और अंजनगिरी के आशय अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से, जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से, नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से, गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से, और रीध संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। गिरावट पर अपनी चर्चा चल रही है और गिरावट पर अपन बात 2-3 दिनों से कर रहे हैं। आखिर हमारी गिरावट तो है, लेकिन फिर भी बार बार हम क्यों गिरते जा रहे हैं? तो उसकी एक ही बात बोली थी कि हम क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ करते हैं और बाद में कहते भी गलत किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इसलिए वो आत्मसात है क्योंकि पाप ना करने का तीव्र संकल्प हम ले लेते हैं। हमारे अंदर वो तीव्र जो है संकल्प नहीं है कि हम नहीं करेंगे, इसलिए वो पाप बढ़ता चला जाता है। रसपूर्वक हो चुके पापों में जो अशुभ अनुबंध को तोड़ डोड़ने वाले एक ही उपाय है, बस पाप के पीछे मल खोल कर रोना, रोते रहो, फिर उन पापों को न करने का तीव्र संकल्प ले लो। सच्चे दिल से किया गया ये प्रयोग
आपके जीवन में एक नई ताजगी लाएगा, एक नई सुप्रभात को लाएगा, एक नई सौम्यता को लाएगा, उज्ज्वलता को लाएगा और अपने जीवन को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। बस ये करते चलो। क्या करते चलो कि मैंने बस पछतावा होना चाहिए, ये संक्लेश होना चाहिए और रोना चाहिए। मतलब इन तमाम पाप को रोकने का उपाय क्या है? आंसू, रुदन, पछतावा और पाप ना करने का संकल्प। ये कर लिया तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा उत्कृष्ट बन जाएगा। और बात करी थी 4 प्रकार के व्यक्तित्व की। आप कैसे हैं? अपनी गलती जो प्रकट करता है वो उत्तमो उत्तम, अपनी गलती जो कबूल करता है वो उत्तम, अपनी गलती को जो बचाव करता है वो अधम, और अपनी गलती निकालने वाले की जो गलती निकालता है वो अधमा अधम। आप कौन से विचार कर लेना। और एक बात ये बोली थी कि पेंसिल है, पेंसिल के पीछे रबड़ भी होती है। वो सतत यही दृष्टि में रखें कि जीवन में गलतियां हैं तो आपके पास रबड़ भी है, पश्चाताप प्रायश्चित की वो रबड़ से आप उन गलतियों को मिटा सकते हो, समाप्त कर सकते हो। एक शिक्षक का उदाहरण और दिया था कि शिक्षक बच्चे से पूछता है, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो उपयोग में आनी चाहिए और उस उपयोग में नहीं आ रही है। तो बच्चे ने कहा, बताएं बस मारना मत सर, वो जो स्केल है ना वो नापने के उपयोग में आता है पर आप उसको मारने के उपयोग में ले रहे हो। बस उसी प्रकार हमारे को जीवन मिला है काय के लिए? पापों को त्याग करने हेतु, दोषों को दूर करने हेतु। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पाप और दोष करते चले जा रहे हैं, पाप और दोष करते चले जा रहे हैं। और इसमें हमने ये भी कहा था कल, पत्ते ताश क्या बोलते हैं आप, उसका उदाहरण दिया था, राजा रानी गुलाम। ये इसमें राजा बहुत महत्वपूर्ण पद रखता है लेकिन जोकर के सामने वो राजा भी फेल हो जाता है। इसी प्रकार मन वचन काय, इसमें मन की बहुत ज़्यादा अहमियता है, लेकिन मन को भी समाप्त करने वाली अंतर आत्मा है। अगर हम अच्छा करें या बुरा करें, अच्छे या बुरे के समय अपनी आत्मा से पूछ लें तो निश्चित तौर से अच्छे की शक्ति बढ़ जाएगी और बुरे की शक्ति कम हो जाएगी। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं बहिर्जगत और एक है अंतर्गत जगत। बहिर्जगत में शायद सजा होती है अपराध की नहीं पर गुनाह की होती है। बहिर्जगत में सजा होती है अपराध की नहीं, गुनाह की होती है। ठीक है ना? हमारे सामने कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, वो यही कार्य करते हैं। गुनाह की होती है, गलत करने के लिए जो सोचा उसका नाम है अपराध, और तुमने उस गलत कर लिया, ये है गुनाह। अपराध किसको? आपने मन में विचार किया, वो हो गया है अपराध। लेकिन उस अपराध को आपने कर लिया, वो क्या है? गुनाह। किंतु अभ्यंतर जगत की बात ही निराली है। वहां आपने जो सोचा, वो जो सोचा है वो उसकी सजा मिलके रहेगी। अभ्यंतर जगत में आपने मन में आपने विचार किया, उसकी सजा मिलके रहेगी। बाहर जगत वाला मामला नहीं है, अंतर जगत की कहानी ही अलग है। मतलब क्या हुआ? कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर जगत, जो बाहरी जगत में अपराध अलग है और गुनाह अलग है। स्पष्ट है? अपराध अलग है, गुनाह अलग है। आपने कुछ नहीं किया, आपका कुछ नहीं होगा, आपने बस सोचा ही तो है मन में। लेकिन अंतर जगत की बात अलग है, आपने अपराध किया वही गुनाह है, क्योंकि मन में सोच लिया तो वो तो गुनाह हो ही गया। ये अंतर जगत कह रहा है। ये वास्तविकता की दृष्टि को, अगर इस वास्तविकता को हम अपनी दृष्टि के समक्ष रखेंगे तो एक और आपके सामने बात बोलता हूँ कि वृक्ष को काटा कुल्हाड़ी से। वृक्ष को काटा कैसे? कुल्हाड़ी से काटते हैं वृक्ष को ना, और खूब आवाज़ भी आ रही है और उस आवाज़ को आप सुन भी रहे हो, परंतु वही वृक्ष है, वृक्ष को काट नहीं रहे, वही वृक्ष है आपके सामने खड़ा है। अभी कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था, सबको दिख रहा है, सब उसको देख रहे हैं, और आप भी बोल रहे हैं वृक्ष कट रहा है, और वही वृक्ष है। लेकिन उस वृक्ष को दीमक लग गई, और वो दीमक उस वृक्ष को क्या कर रही है? खोखला कर रही है। क्या कर रही है? खोखला कर रही है, और वो वृक्ष खोखला होते जा रहा है। ध्यान रखना, वो कुल्हाड़ी इतनी घातक नहीं है जितनी अंदर बैठी वो दीमक है, पता नहीं चलेगा और वो खोखला हो जाएगा। बस पाप की विराधना के मामले में भी यही बात लागू होती है। वचन
और काया से हो रहा पाप, हो रही विराधना तो सबको दिखती है, क्योंकि आपने मुंह से गाली दे दी, आपने मुंह से गुस्सा कर लिया, आपने हाथ से मार दिया, आपने हाथ में हथियार ले लिया, ये सबको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। लेकिन मन ही मन में हो रहा पाप, वो विराधना किसी को नहीं दिखती। और सबसे ज़्यादा खतरनाक वो मन की विराधना है। वो मन में जो बैठी बात है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। हमारे सोच और हमारे विचार से 24 घंटे हम पाप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। विचार करो, उनकी आलोचना कब करोगे, उनका प्रायश्चित कब लोगे? आप तो उसके पीछे पड़े हो जो मैंने मुंह से बोल दिया, वचन से बोल दिया, काय से कर दिया, लेकिन जो मन से किया है वो सबसे पहले छोड़ना जरूरी है। मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है। भले ही आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन गलत निगाह से, गलत इन आँखों से, गलत भावों से देख तो लिया, अब उसको आपने पाप स्वीकारा ही नहीं है, आपने उसको पाप माना ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वो और बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत महान पाप है। उसके विषय में चिंतन हमारा नहीं जा रहा है। जो मन से हो रहे पाप है, मन से वो जो दीमक है पता नहीं कर रही है और खोखला कर देती है, फिर कोई काम के नहीं। लकड़ी को यूं तोड़ सकते हो आप, यूं, वो जो दीमक वाली लकड़ी ना, उसको यूं करके तोड़ सकते हो आप। जब वो पूरी खोखला कर देगी तो बहुत ताकत नहीं लगेगी। ऐसे ही वो जो पाप आप मन ही मन के पाप करे जा रहे हो, वो बहुत खतरनाक है, बहुत आपके जीवन को नीचे गिराने वाले हैं। इस बात पर आपका ध्यान जाना चाहिए। बैठक रूम में भी कचरा पड़ा है, वो कचरा इतना नुकसानदेह नहीं है जितना नुकसानदेह आपके घर की उस टांड पर या ताक पर रखा भंगार नुकसानदेह है। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ती उस पर, आपको मालूम ही नहीं है, और वो कितनी नकारात्मकता आपके जीवन में, आपके घर में दे रहा है। बस उसी प्रकार आप ये मान के चलना, वचन काया की अपेक्षा मन का पाप अधिक जोखिम भरा है। आज से ये काम चालू कर दो आप, वचन और काया के पाप को छोड़ दो। वहाँ मुझे अपने आप को देखना नहीं कि मैंने मुंह से क्या बोल दिया और मैंने काय से क्या गलत कर दिया। आज से ये करो कि मैंने मन से क्या किया, मन में कहाँ मेरा मन चल रहा है, मन में कौन से पाप मेरे चल रहे हैं, मन में कौन से मेरे विचार चल रहे हैं। इस मन के विचारों को पकड़ने का काम प्रारंभ कर दोगे तो आपका जीवन शुद्ध और निर्मल बन जाएगा। क्योंकि पहली स्टेज क्या होती है, मान लीजिए आपके वचन से गाली निकल गई, क्रोध निकल गया, क्यों निकला? पहले आपके मन की यात्रा में वो आया होगा, मन में थोड़ा तो होगा, तब तो वचन में आया है, और वचन के बाद काया में आया है। काया बाद में काम करेगी, पहले वचन और वचन के बाद काया में। तो मूल जड़ क्या है? मन।